एक समय की बात है, सरला की दो बेटियां थीं, जिनका नाम प्रीता और सृष्टि था। प्रीता सरला की बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी करण से कर दी गई थी, जिसके बाद से ही सरला अपनी छोटी बेटी सृष्टि के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। हालांकि सरला के घर में सभी तरह की फैसिलिटी तो नहीं थी, लेकिन उनके घर में हर तरह की जरूरतों की चीजें मौजूद थी। सृष्टि अपनी माँ के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीता भी काफी दिनों से अपनी माँ से मिली नहीं थी, इसलिए वो अपने पति से अपनी माँ के घर जाने को कहती है। करण इस बात से सहमत हो जाता है और अगले दिन प्रीता को लेकर सरला के घर चला जाता है। प्रीता सरला के पास कुछ दिनों तक के लिए रहने आई थी। अभी सरला करण से कहती है कि आप भी यहीं ठहर जाते कुछ दिनों के लिए। इसी दौरान अब प्रीता और करण कुछ दिनों के लिए सरला के घर रहने वाले थे और सृष्टि भी दोनों के घर आ जाने से बहुत खुश थी। सृष्टि रोजाना रात को अपनी बहन और जीजा जी के लिए स्पेशल खाना बनाती और उन्हें खुश करने का हर मौका ढूंढती। प्रीता की शादी एक अमीर घराने में हुई थी, इसलिए अब उसने बड़े बड़े शौक पाल लिए थे, जिसकी वजह से अब उसे अपनी माँ का घर ही छोटा लगने लगा था। अभी प्रीता अपनी माँ से कहती कि माँ ये बहुत छोटा सा रूम है, तो कभी कहती कि इस रूम में तो लाइट भी ढंग से नहीं है और गर्मी भी बहुत है। यहाँ तक कि प्रीता जब रात के टाइम डिनर करने को बैठती है तो सृष्टि के हाथों प्यार से बनाया गया खाना भी उसे खराब लगने लगा था। प्रीता का ये व्यवहार करण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अभी वो अपनी सासू माँ और सृष्टि से कहता है कि कोई बात नहीं, प्रीता को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। करण के बहुत समझाने के बावजूद भी प्रीता अपना रवैया बदलती नहीं है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और प्रीता करण के साथ अपने ससुराल वापस लौट जाती है। तभी एक दिन करण अपने घर की लाइट बंद कर देता है और रात भर फैमिली के सभी मेंबर्स को बिना लाइट के ही रहना पड़ता है, जिससे सभी बेहद परेशान हो गए थे। तभी प्रीता करण के पास जाती है और कहती है कि इससे अच्छा तो मेरा मायका ही है, जहाँ कम से कम 24 घंटे लाइट तो थी, साथ ही गर्मी और मच्छर इतना तो परेशान नहीं करते। प्रीता की बातें सुनकर करण उसे सच्चाई बताते हुए कहता है कि एक्चुअली लाइट गई नहीं है, मैंने ही लाइट का मेन स्विच बंद किया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि जिस मायके में जाकर तुमने बीते दिन बेहद बुराइयां की, असल मायनों में वही तुम्हारा घर है, जहां तुमने अपना बचपन गुजारा है और बड़े होकर अपने परिवार के साथ कई यादगार लम्हे बिताए हैं, जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। करण की ये सभी बातें सुनकर प्रीता सहम सी जाती है, रोते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करण, जो तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। तरह तरह की फैसिलिटी ने मुझे न जाने किस हद तक बिगाड़ दिया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि हमारे पास जितना है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।